हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होता है। हमने उपसर्ग और प्रत्यय देखे थे। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी वाक्य शब्द के पीछे लगते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है। अगर हम देखें अध्यापक को, अध्यापक में हम इका अगर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, अध्यापिका, अध्यापिका बन जाएगा। तो इसमें क्या जुड़ा, अध्यापक में इका को जोड़ा गया है और ये क्या बन जाएगा, अध्यापिका। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इका। इका प्रत्यय इसमें जुड़ा है और अध्यापक से अध्यापिका बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है। जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्वेश्चन आए तो आप उसके साथ में क्रिया लगा करके देख लेंगे। जैसे पहला है, रोटी खाया जाता है या खाई जाती है, तो पता चलेगा रोटी खाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। कोयल की बोली मीठा होती है या मीठी होती है, मीठी होती है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो गया। गीत गाया जाता है या गीत गाई जाती है, तो गीत गाया जाता है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और कविता, कविता याद की जाती है या याद किया जाता है, तो याद की जाती है या सुनी जाती है या कही जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इस शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, गीत इसमें पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की बात हो रही है। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी अंधेर नगरी या ऑप्शन डी जूही की कली। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, रंगभूमि। रंगभूमि किसने लिखी थी, प्रेमचंद ने लिखी है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं, ये दोनों अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। अंधेर नगरी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो सुरेंद्र में अगर हम देखें तो सुर प्लस इंद्र, इन दो शब्दों से बना है सुरेंद्र। तो रा में आ जुड़ा हुआ है प्लस ई, जब आ के सामने कोई अन्य स्वर आ जाता है तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सज्जन का सही संधि विच्छेद है। तो सज्जन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है, सत प्लस जन। जब ये कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से होता है, ता का एक नियम होता है संधि में, जब ता के सामने जा आता है तो जो ता होता है वो किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। तो यहाँ पे सत्य तो जो था वो किस में बदल जाएगा, सज में बदल जाएगा, आधे जा में, तो यही हो जाएगा सज्जन। इसीलिए क्या हो जाता है, सज्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो दूसरों पर अभियोग लगाता है उसे क्या कहा जाता है। जो दूसरों पर अभियोग लगाता है उसे कहा जाता है अभियोगी। ठीक है, और जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे कहा जाता है अभियुक्त। जब अभियोग अभियोग लगाने के बाद में जब उसको सजा दे दी जाती है तो उसे घोषित कर दिया जाता है दोषी। और छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी क्या होती है, ये होते हैं वो जो दूसरों में दोष खोजते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में दोष खोजता है वो छिंद्रावदेशी हो जाता है, दोषी। जो जो व्यक्ति सजा याफ्ता में होता है उसको हम दोषी कहते हैं। अभियोगी, जो दूसरों पर अभियोग लगाता है उसे अभियोगी कहा जाता है, और जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे अभियुक्त कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियोगी। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, तो इसमें क्या है। ऑप्शन ए प्रथम प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी द्वितीय प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है, क्यों, क्योंकि गुरु के द्वारा शिष्य से काम कराया जा रहा है।
गुरु के द्वारा शिष्य से काम कराया जा रहा है। इसे हमें याद कैसे रखना है? जब काम को हम स्वयं करवा रहे हैं किसी से तो वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक होती है, लेकिन जब हम काम को किसी अन्य से बोल रहे हैं और वो काम किसी तीसरे व्यक्ति से कराएंगे, जैसे एग्जाम्पल है कि माँ आज खाने में रोटी बनाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन माँ आज खाने में रोटियां बनवाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। जब आप सामने वाले व्यक्ति से कार्य करा रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, और जब सामने वाले से कह रहे हैं और काम किसी तीसरे व्यक्ति से कराया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम प्रेरणार्थक। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम है। ऑप्शन ए विकर्षण, ऑप्शन बी विसर्जन, ऑप्शन सी अपकर्ष या ऑप्शन डी निष्कर्षण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकर्षण। जहां आकर्षण होता है और जब दूरियां बढ़ती तो उसे क्या कहते हैं? विकर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक है। अगर हम इनको इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं कंजंक्शन, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन, क्रिया विशेषण को कहते हैं एडवर्ब और इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आंधी आई और पानी बरसा, इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और जब दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला कोई शब्द होता है तो उसे हम किस में रखते हैं? समुच्चय बोधक में रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है? ऐसा शब्द कौन सा है जो दो तीन चार शब्द दिए, इन चारों में से तीन का मतलब एक है और चौथा जो है उसका मतलब अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विरक्त। ऑप्शन ए जो है अनुरक्त, आसक्ति और प्रेम, ये तीनों ही क्या हैं? प्रेम के प्रकार हैं या प्रेम, इन तीनों वर्णों से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और जो चौथा वर्ण है उसका नाम है विरक्त, इसका मतलब होता है दूर होना या वियोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विरक्त। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।